धर्मेंद्र प्रधान जी ने एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा तो दे दिया, बट हमारे यूजीसी नेट रिजल्ट का क्या? बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मेल्स के थ्रू, क्योंकि हम लोग 4 हफ्ते पहले ही चले गए थे एनटीए में। डिले तब से चल रहा था जब हमने देखा कि 5-6 जुलाई से ऊपर हो गई है। हम पहले ही चले गए थे एनटीए ऑफिस में आंसर की बात करने के लिए, लेकिन अभी तक आंसर की आई नहीं है। इस बीच में सीजेपी ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट भी कर लिया। तो अब ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जब इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और फेरबदल हो रहे हैं तो हमारी आंसर की कब आएगी? तो बच्चों ऑनेस्टली मुझे इस वक्त ऐसा लगता है, देखो क्योंकि मैं आपको कोई डेट नहीं बता सकती, मेरे पास कोई डेट नहीं है बताने को, किसी को भी नहीं पता फिलहाल एग्जाम डेट वो आएगी कब। पर मैं आपको एक्चुअली ये जरूर बताना चाहती हूँ कि एक सवाल अब व्हेन का रह नहीं गया है कि कब आएगी, अब उसका कोई पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि बहुत डिले ऑलरेडी है। बहुत सारे लोगों को जो मेंटल ट्रॉमा से डील करना पड़ा है, बच्चों को जो परेशानी है, बच्चों को एंग्जाइटी हो रही है, रात रात भर नींद नहीं आ रही है, वो सब जो बच्चों का नुकसान होना था वो इस 1 महीने में अब हो चुका है। अब 1 दिन 2 दिन ऊपर नीचे भी हो जाए, ऑनेस्टली उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बात यहाँ अब ये नहीं है कि व्हेन, बात अब यहाँ है व्हाट। और अब इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है अभी तक। ये इस्तीफा सिर्फ सीजेपी प्रोटेस्ट और वहां हो रहे वायलेंस को एड्रेस करते हुए है। मुझे ये लार्जली एक पॉलिटिकल मूव लग रहा है। तो देखो, एजुकेशन मिनिस्टर वैसे भी मतलब वो शिप का कैप्टन है, तो शिप डूब रही है तो कैप्टन भी साथ में जाएगा वाली बात हो गई। बट एक्चुअली धर्मेंद्र प्रधान ने हमारा रिजल्ट नहीं बनाना था, ना ही उन्होंने आंसर, प्रोविजनल आंसर की निकलवानी थी। ये सारा काम एनटीए के ऑफिशियल्स को करना था। तो एनटीए में बैठा जो एडमिन स्टाफ है, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका काम था हमारी आंसर की पे काम करना। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये भी शक के घेरे में थे, क्योंकि वो सोशियोलॉजी का जो पीडीएफ लीक्ड है, नीट कंट्रोवर्सी के बाद अब अगर वहाँ भी प्रूव हो जाता है हमारे यूजीसी में कि सोशियोलॉजी में भी पेपर लीक हुआ था, तो फिर ये क्या करते? तो ये बेचारे वहां पे अब अटके हुए थे। अब अंदर ही अंदर इन्होंने क्या प्रोसेस आगे किया क्या नहीं किया वो तो पता नहीं। इस बीच में पता चला कि यहाँ से भी ऑफिशियल्स रिमूव कर दिए गए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वर कॉन्ट्रैक्चुअल, तो उनकी इंटेग्रिटी पे थोड़ा सा शक था। अच्छा भैया, अब ये दिक्कत आ गई है कि इतनी हैवी स्क्रूटनी के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्ट्रिक्ट हो जाएगा हर चीज को लेकर। तो अब मुद्दा ये नहीं है कि आंसर की कब आती है सच्ची में, क्योंकि अब एक महीना जहां डिले हो गया वहां 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है क्या प्रे करना चाहिए? अब आपको प्रे करना चाहिए कि आंसर की ठीक आए, और अगर वो 1-2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लेकर और ओवर स्क्रूटिनाइज कर ओवर स्ट्रिक्ट होकर सही आंसर की और सही रिजल्ट निकाले ना, अब हमें यही प्रे करना चाहिए। क्योंकि मैं आप सब लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो ये री नीट का एग्जाम हुआ था, इसमें इन्होंने आंसर की निकाली और आंसर की निकालने के 3 घंटे बाद ही इन्होंने अपना रिजल्ट निकाल दिया था। और स्टूडेंट के जो मार्क्स बन रहे थे और उसमें और रिजल्ट में बहुत बहुत डिस्क्रिपेंसी है। पर रिजल्ट निकल गया था, सेलिब्रेशंस हो गई थी, क्राउड बट गया था, तो अब उसका कुछ हो नहीं सकता था। तो बस अब आप यही प्रे करो कि आंसर कीज में गड़बड़ी ना हो और आप जो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके वही मार्क्स आए। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आपको किसी ऐसे क्वेश्चन का नुकसान ना हो जाए जो पहले हो रहा था। क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी इतना डिलेड हो गया है, तो वो कब प्रोविजनल ही निकालेंगे या डायरेक्ट आंसर की निकाल के ऐसे ही हमारा भी 3 घंटे बाद रिजल्ट निकाल देंगे, कौन जानता है। तो मुद्दा ये नहीं है कि कब, अब मुद्दा ये है कि अच्छे से सब कुछ हो। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इस बीच में अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप तो अपने लेवल का मेंटल टेंशन, ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब ले चुके हो। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? मैं फिर से आपको बार बार हर सेशन में ये बात रिपीट करके बोल रही हूँ, फिर से बोलूंगी, आप अपना आगे का जो प्रोसेस है, मेथड, आप उसको टाइमलाइन, स्ट्रीमलाइन करिए। आप अपने पीएचडी प्रपोजल पे काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर किसी दूसरी स्टेट के सेट में अपीयर करना है, बहुत सारे सेट्स लाइंड अप हैं, आप उन सेट्स की तैयारी करिए, उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप सीधा किसी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अब आपका नेक्स्ट प्लान है, आप उस पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने कर दिया है इट्स ग्रेट, अगर आपने नहीं किया, आप अभी तक एंग्जाइटी से डील कर रहे थे, तो ऑनेस्टली किसी भी तरीके की एंग्जाइटी तभी आती है जब जहां एक्शन नहीं होता।
अब वो क्या एक्शन लेंगे क्या नहीं, देखो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम क्या एक्शन ले सकते हैं वो तो हमारे कंट्रोल में है। तो आपको जो है अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ना। इस बीच में हम पूरे तरीके से यही प्रे करें कि चाहे कुछ भी हो, हमारा रिजल्ट उस तरह से हड़बड़ी में ना निकले जैसे रीनीट का निकला है। लेट्स प्रे कि जिस तरीके की डिस्क्रिपेंसी बच्चों को नीट के रिजल्ट में देखने को मिली है, हमें वो ना देखने को मिले। हमारा रिजल्ट प्योर हो, करेक्ट हो, आपने जिन क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया है वो करेक्ट हो, आप कट ऑफ क्वालिफाई करें, आप क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, अब डिले जितना होना था हो चुका है, बहुत हो चुका है। लेकिन ऑफ कोर्स एक सवाल आप सबके मन में होगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आ रहे हैं और जो एनटीए में चेंजेस आ रहे हैं, इससे आंसर की पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ये और उसको फास्ट करेंगे या स्लो करेंगे। तो देखो, नंबर 1, स्लो करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसका रीज़न ये है कि OMR शीट्स हैं, OMR शीट्स को चेक करना वो 1 घंटे में भी हो सकता है। इट्स ऑल मैकेनिकल, इट्स ऑल कंप्यूटराइज, तो कोई उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। दूसरा पॉजिटिव साइन ये है कि एनटीए के सभी ऑफिशियल्स नहीं निकाले गए। सम पोर्शंस ऑफ इट आर स्टिल ओन्ड और दे आर हेल्ड बाय, सम चेयर्स आर स्टिल हेल्ड बाय परमानेंट पीपल। तो क्योंकि ऑलरेडी ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल्स निकाले गए हैं, इनमें से कईयों के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई गई है। इसका मतलब प्रॉबेबली इन पे ट्रस्ट नहीं था। तो जो ट्रस्टवर्दी हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो तो अभी भी ऑफिस में हैं, और अब ये चाहेंगे कि जो रिजल्ट है वो ट्रस्ट वर्दी मेथड से निकले। तो रिजल्ट ये डेफिनेटली अब फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, अब जो नए एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे वो यही चाहेंगे कि जितना बुरा क्रिटिसिज्म, जितना बुरा अटेंशन पिछले एजुकेशन मिनिस्टर को मिला है, इन वालों को उतना ना मिले। अब जब किसी कंट्रोवर्शियल चीज़ को हटा के कोई नई चीज़ लाई जाती है ना, उस नई चीज़ को समझा के बुझा के बिठाया जाता है, बताया जाता है कि भाई देखो, अब हमें ना लोगों को थोड़ा शांत करना है। कहीं ना कहीं उसको एक एज अ लॉलीपॉप की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्रॉबेबली अब जो नए एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे वो आते ही होपफुली कुछ ऐसा ऐलान करें जहां वो बताएं कि ये जो चीज़ें डिले में चल रही हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जाएगा, और फास्ट ट्रैक किया भी जा सकता है। जुलाई 2018 वाला पेपर लास्ट पेपर था जो CBSE ने लिया था, और एनटीए को जब टेक ओवर करना था तो उसका रिजल्ट पेपर के हफ्ते बाद ही निकाल दिया था, और उस टाइम तो पेपर CBT भी नहीं था, पेन एंड पेपर मोड का था। तो वो पेन एंड पेपर मोड को भी जब वो हफ्ते में रिजल्ट निकाल सकते हैं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट फिर से कह रही हूँ बच्चों, अब ये व्हेन वाले क्वेश्चन को आप प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब आपको व्हाट पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले कि आप आगे क्या करने वाले, आपकी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, और दूसरा प्रे करिए जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था कि नीट के रिजल्ट की तरह हमारा रिजल्ट हड़बड़ी में ना निकले, क्योंकि अगर वो जल्दबाजी करेंगे तो वो रिजल्ट में भी गड़बड़ कर देंगे। लेट्स प्रे अब वो ना हो। ठीक है, बाकी एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज के साथ मैं इस सेशन को एंड करना चाहती हूँ। आप सब लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की है, और मुझे बहुत ही खुशी होती है ये सब देखकर कि जब हमारे देश का यूथ इकट्ठा होकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन में इस तरीके का एक पब्लिक रिफॉर्म अब से पहले इंडिया में हमने देखा होगा, बट दैट्स अ गुड न्यूज़। एंड इसके साथ साथ आप सब लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पैशनेटली अपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, आगे की प्लानिंग्स बना रहे हैं। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपनी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, किताबें उठा लीजिए, और अपनी खुद के लिए अपनी एक सेपरेट प्लानिंग अपनी आगे की बना के रखिए। अपने प्लान B, C सब तैयार रखिए। रिजल्ट तो देखिए अब आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। थैंक यू।